बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर 10 का थ्योरम 10.1.2 है। उसकी स्टेटमेंट है, इफ़ टू एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट देन द साइड्स opposite to them are also congruent। ये है थ्योरम की स्टेटमेंट। मतलब ये है कि अगर ट्रायंगल के दो एंगल जो हैं वो कॉन्ग्रुएंट हैं तो दो एंगल अगर ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट हैं तो उन दोनों एंगल्स के ऑपोजिट साइड जो है वो भी कॉन्ग्रुएंट होगी। इफ़ टू एंगल्स ऑफ ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट, अगर दो एंगल ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट हैं मतलब एक जैसे हैं, बराबर हैं, देन द साइड ऑपोजिट टू देम आर आल्सो कॉन्ग्रुएंट, तो उन दोनों कॉन्ग्रुएंट एंगल्स के सामने वाली साइड जो है वो कॉन्ग्रुएंट होगी। अब हम पहले बात करते हैं कि ऑपोजिट साइड कौन सी होती है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये है फिगर इस थ्योरम की। अब सबसे पहले हम ऑपोजिट साइड्स और ऑपोजिट एंगल के बारे में बात करते हैं, फिर हम थ्योरम की स्टेटमेंट पर बात करेंगे। सपोज इफ द एंगल ए एंड द साइड ऑपोजिट टू एंगल ए इज बी सी एंड the side opposite to angle B is AC and the side opposite to angle C is AB. Similarly, the angle opposite to side AB is angle C and the angle opposite to side AC is angle B and the angle opposite to side BC is angle A. तो ये तो था ऑपोजिट साइड्स एंड ऑपोजिट एंगल्स। अब हम फिगर से थ्योरम की स्टेटमेंट समझते हैं। ये एक ट्रायंगल है ABC, इसमें एंगल B और एंगल C कॉन्ग्रुएंट एंगल्स हैं, ये हमें दिया हुआ है। तो एंगल B के ऑपोजिट साइड है एंगल A साइड AC और एंगल C के ऑपोजिट साइड है AB। तो फिर AC और AB जो हैं ये भी कॉन्ग्रुएंट होंगी, बराबर होंगी लेंथ में। तो थ्योरम की स्टेटमेंट अब मैं फिगर से दोबारा को बताता हूँ कि ट्रायंगल ABC में दो एंगल्स एंगल B और एंगल C अगर कॉन्ग्रुएंट हैं तो इनकी ऑपोजिट साइड्स AC और AB जो हैं ये भी कॉन्ग्रुएंट होंगी। ये थी थ्योरम की स्टेटमेंट। अब इसमें दिया हुआ क्या है, गिवन है इन ट्रायंगल ABC एंगल B इज़ कॉन्ग्रुएंट टू एंगल C। इसमें दिया हुआ एक ट्रायंगल ABC दी हुई है और दिया हुआ है कि एंगल B इज़ कॉन्ग्रुएंट टू एंगल C, यानी इनकी मेजरमेंट बराबर है। एंड वी हैव टू प्रूव साइड AB इज़ कॉन्ग्रुएंट टू साइड AC। वी हैव टू प्रूव साइड AB इज़ कॉन्ग्रुएंट टू साइड AC। कंस्ट्रक्शन ये करें कि एंगल A का बाइसेक्टर ड्रॉ करें जो एंगल A के सामने वाली साइड BC को पॉइंट D पर टकराए। Draw the bisector of angle A meeting BC at the point D. Bisector of angle A मतलब वो एंगल A को दो बराबर हिस्सों में डिवाइड करेगा। मतलब ये कि जब हम एंगल A का बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे तो एंगल BAD और एंगल CAD ये दोनों बराबर एंगल होंगे। ये हमने कंस्ट्रक्शन कर ली। जब हमने एक कंस्ट्रक्शन कर ली और एंगल A का एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ कर लिया तो कंस्ट्रक्शन से हमें दो ट्रायंगल्स मिल गई। एक ट्रायंगल बन गई है इसमें ट्रायंगल ABD और दूसरी ट्रायंगल बन गई है ट्रायंगल ACD। एक है ट्रायंगल ABD और एक है ट्रायंगल ACD। हम इन दोनों ट्रायंगल्स की हम कोरस्पोंडेंस ले लेते हैं। हम प्रूफ स्टार्ट करते हैं, दोनों ट्रायंगल्स की कोरस्पोंडेंस ले लेते हैं। मतलब ये है कि हम इन दोनों ट्रायंगल्स यानी ट्रायंगल ABD और ट्रायंगल ACD की कोरस्पोंडेंस ले लेते हैं और इनके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को हम डिस्कस करेंगे। हम इन दोनों ट्रायंगल्स को हम कॉन्ग्रुएंट साबित करेंगे। इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट साबित करने के लिए इन दोनों ट्रायंगल्स के कोई से तीन कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को हम कॉन्ग्रुएंट साबित करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, इस ट्रायंगल का एंगल B, इस ट्रायंगल में एंगल B का कोरस्पॉन्डिंग एंगल C है, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं। रीज़न ये कि ये गिवन है। इस ट्रायंगल की AD साइड, इसकी कोरस्पॉन्डिंग साइड इस ट्रायंगल में AD है,
ये कॉन्ग्रुएंट है। रीज़न ये है कि ये कॉमन है दोनों ट्रायंगल्स के दरमियान। फिर इस ट्रायंगल में एंगल BAD, इसका कोरस्पॉन्डिंग एंगल है यहाँ पर CAD, ये दोनों भी बराबर हैं। रीज़न ये कि हमने कंस्ट्रक्शन की है, हमने एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ किए जिससे ये दो एंगल बराबर बन गए हैं। तो देखें 3 एलिमेंट्स हमने डिस्कस किए इस ट्रायंगल का, ये एंगल, एंगल, साइड, और इस ट्रायंगल का भी कोरस्पॉन्डिंग एंगल, एंगल, साइड। तो एंगल, एंगल, साइड, 3 कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स दोनों ट्रायंगल्स के कॉन्ग्रुएंट हैं। इसका ये मतलब है कि ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं, यानी ट्रायंगल ABD और ट्रायंगल ACD कॉन्ग्रुएंट हैं। अगर ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं तो इस ट्रायंगल का हर एलिमेंट जो है उसका कोरस्पॉन्डिंग एंगल इस ट्रायंगल में जो होगा वो कॉन्ग्रुएंट होगा। मतलब ये है कि इस ट्रायंगल की AB साइड जो है वो फिर इसमें इस ट्रायंगल में AB की कोरस्पॉन्डिंग साइड AC होगी, ये भी कॉन्ग्रुएंट होगी। तो साबित हो गया कि AB जो है वो AC के बराबर है, यही हमने साबित करना था। AB जो कि एंगल C के ऑपोजिट साइड है और AC जो कि एंगल B की ऑपोजिट साइड है। तो साबित हो गया कि अगर दो एंगल जो हैं ट्रायंगल में, एंगल B और एंगल C अगर कॉन्ग्रुएंट हैं तो इनकी ऑपोजिट साइड्स AB और AC भी कॉन्ग्रुएंट होंगी। ये हमने तस्वीर से समझ लिया। हम बुक में देख लेते हैं, यही जो मैंने बोला फिगर से मैंने देखकर बोला वो यहाँ पर लिखा हुआ है। ये कोरस्पॉन्डेंस ली हुई है ट्रायंगल ABD और ट्रायंगल ACD की, ये कोरस्पॉन्डेंस का निशान। ट्रायंगल ABD और ट्रायंगल ACD की कोरस्पॉन्डेंस ली हुई है। हम जो स्टेप हम पढ़ते हैं वो स्टेप हम हर स्टेप पढ़ के हमने तस्वीर में देखना होता है। हम ये कोरस्पॉन्डेंस हम इस थ्योरम की फिगर में देखते हैं। ये फिगर दी हुई है और ये ट्रायंगल ABD और ये ट्रायंगल ACD, इन दोनों की कोरस्पॉन्डेंस दी हुई है। और पहला स्टेप है AD ABD ट्रायंगल की AD साइड कॉन्ग्रुएंट है ACD ट्रायंगल की AD साइड के। ABD ट्रायंगल की AD साइड और ACD ट्रायंगल की AD साइड कॉमन है, इसलिए ये कॉन्ग्रुएंट है। ABD ट्रायंगल का एंगल B कॉन्ग्रुएंट है ACD ट्रायंगल के एंगल C के। ABD ट्रायंगल का एंगल B कॉन्ग्रुएंट है ACD ट्रायंगल के एंगल C के। वजह उसकी है कि ये दिया हुआ है, गिवन है। फिर एंगल BAD इज़ कॉन्ग्रुएंट टू एंगल CAD। एंगल BAD एंगल CAD के कॉन्ग्रुएंट इसलिए कि ये हमने कंस्ट्रक्शन की थी। ये है एंगल BAD और ये है एंगल CAD। ये दोनों कॉन्ग्रुएंट इसलिए कि हमने कंस्ट्रक्शन की थी, एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ किया था, जिसकी वजह से ये दो कॉन्ग्रुएंट एंगल इक्वल एंगल ड्रॉ हुए। तो साइड, एंगल, एंगल पोस्टुलेट के मुताबिक ये ट्रायंगल ABD और ट्रायंगल ACD जो हैं ये कॉन्ग्रुएंट हैं। ट्रायंगल ABD और ट्रायंगल ACD कॉन्ग्रुएंट हैं। साइड, एंगल, एंगल या एंगल, एंगल, साइड, आप जो मर्ज़ी लिख सकते हैं इस पोस्टुलेट के मुताबिक, साइड, एंगल, एंगल पोस्टुलेट के मुताबिक ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं। अगर ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं तो फिर ABD ट्रायंगल जो है इसकी साइड AB और ACD ट्रायंगल जो है उसकी साइड AC, ये कोरस्पॉन्डिंग साइड्स भी कॉन्ग्रुएंट होंगी। AB और AC, ABD ट्रायंगल की AB और ACD ट्रायंगल की AC, ये कोरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स की, ये भी कॉन्ग्रुएंट होंगी। रीज़न corresponding sides of congruent triangles. Hence the theorem is proved.